नॉर्थ बंगाल यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक और कौशाम के लिए काफी फेमस है। लेकिन आज इस वीडियो में हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की नहीं बल्कि यहाँ की बिगड़ती हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे, जो इन दिनों काफी चर्चा में है और इस क्षेत्र में बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले द कॉर्ड सिलीगुड़ी के हेल्थ केयर सिस्टम की बिगड़ती कंडीशन की सच्चाई को आप सबके सामने लाया था। लेकिन आज हम दार्जिलिंग और कालिम्पोंग हिल्स क्षेत्र के हेल्थ केयर सिस्टम की ओर गौर करेंगे, जो हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट्स के कारण काफी चर्चा में है। जो लोग दार्जिलिंग हिल्स की हिस्ट्री के बारे में गहराई से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि 1828 में कैप्टन लॉयड और जे.डब्ल्यू. ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन सिक्किम और नेपाल के बीच की हिल्स में आया था। ये दोनों ऑफिशियल्स दार्जिलिंग के लोकेशन सेटिंग के साथ साथ क्लाइमेट से भी डीपली अट्रैक्टेड हुए और निर्णय लिया कि यह स्थान ब्रिटिश सैनिकों के सैनिटोरियम के लिए आइडियल है। क्योंकि दार्जिलिंग उस वक्त सिक्किम किंगडम का हिस्सा था, इसलिए जल्द ही अंग्रेजों ने सिक्किम के छोग्याल से जमीन हासिल कर ली और 1883 तक दार्जिलिंग में ईडन सैनिटोरियम खोला गया। हालांकि यह केवल ब्रिटिश ऑफिशियल्स और उस क्षेत्र के इंग्लिश प्लांटर्स के लिए रिजर्व था। 1887 में 2 और सैनिटोरियम्स खोले गए। धीरे धीरे शहर में कई अन्य क्लिनिक्स खुल गए और दार्जिलिंग की मेडिकल फैसिलिटीज गर्व की बात बन गई। हालांकि यह इतिहास है। वर्तमान में दार्जिलिंग का मेन हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल यानी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। यह हॉस्पिटल फीमेल वर्कर्स को सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन रिसेंटली एक हादसे की वजह से यह हॉस्पिटल चर्चा में है, जिसमें अस्पताल पर कई आरोप लगाए गए हैं। 21 नवंबर 2023 को डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक केस में बच्चे के जन्म के बाद मां की मृत्यु हो गई थी और दूसरे केस में मां के गर्भ में एक 7 महीने के बच्चे के मर जाने के बाद उसे काफी समय तक बाहर नहीं निकाला गया, जिसमें मां की जान पर खतरा बढ़ गया था। बिजनबाड़ी ब्लॉक की एक गर्भवती महिला सीता छेत्री को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मरीज को एक डॉक्टर के अधीन भर्ती किया गया था और मामले को लगातार दूसरे डॉक्टरों और अंत में एक इंटर्न डॉक्टर को सौंप दिया गया था। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि की गई कि वह एक इंटर्न डॉक्टर नहीं था। दूसरे मामले में मरीज पक्ष ने शिकायत की कि 7 महीने के भ्रूण की दिल की धड़कन रुक जाने के बावजूद सुबह में भ्रूण को मां के गर्भ से नहीं निकाला गया, जिस कारण जीवित मां पर भी खतरा पैदा हो गया। अस्पताल में 8 से अधिक गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि केवल 1 या 2 ही उपस्थित रहते हैं और बाकी एब्सेंट रहते हैं। इस हादसे के बाद हॉस्पिटल में कुछ बदलाव किए गए। इसमें शामिल 2 डॉक्टर्स यूडेन भुटिया और शशांक गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क का इंतजाम भी कर लिया। कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर यूडेन भुटिया ने अपनी बात रखी और कहा कि यह केस डॉक्टर शशांक गुप्ता द्वारा हैंडल किया गया था और उन्हें सिर्फ मदद के लिए बुलाया गया था। मुझे यो क्लैरिफाई गर्नु चाहेगी कि इसमें से आई जस्ट हेल्प द पेशेंट, आई सेव द पेशेंट, दैट वाज माय रोल इन इट। अदरवाइज द पेशेंट वाज हैंडल्ड बाय डॉक्टर शशांक गुप्ता। उनके अनुसार रात के करीब 1 बजे उन्हें हॉस्पिटल बुलाया गया और उस वक्त पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल थी। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उन्होंने पूरी कोशिश करके ब्लीडिंग को बंद किया। बट 1 बजी राति सिस्टरले मलाई फोन गर्नुभयो। अन्त उहाँले भन्नुभयो, डक्टर युडेन प्लिज झट्टै छिटो ओटीमा आइदिनुहोस् हो। डक्टर शशांक गुप्ताले एउटा सिजर गर्नुभयो, त्यसमा प्राय ब्लिडिङ भएर कन्ट्रोल नगर्नु सकेर तपाईँले प्लिज डक्टर शशांक गुप्ताले डक्टर युडेनलाई प्लिज बोलाइदिइहाल्नुहोस् भन्नुभयो। अन्त 1 बजी म ठिकै छ सिस्टर एम्बुलेन्स पठाइहाल्नुहोस् भनेर म सिधै हस्पिटल आएँ। हस्पिटल लाँदा पेसेन्टले त पुरा ब्लड लस भइसकेको थियो। अन्त मेन चाहिँ त्यति ब्लिडिङ हुने कारण चाहिँ मेन चाहिँ त्यो पाटेको जो रप्चर भएको रहेछ, त्यो च्यातिएको रहेछ। अन्त मैले डक्टर शशांक गुप्ताले हेल्प गरेर हामीले त्यो पुरा सिलायो। डिफिकल्ट केस त एकदमै डिफिकल्ट थियो हो। त्यो पुरा च्यातिएको थियो, त्यो च्यातिएको सबै सिलायो। अन्त जति ब्लिडिङ पोइन्ट सबै बन्द गर्यो। उन्होंने मीडिया के सामने पुष्टि की कि इस केस में उन्होंने सिर्फ मदद की थी और शुरुआत से पूरा केस हैंडल किया गया था डॉक्टर शशांक गुप्ता द्वारा। खैर, डॉक्टर कोई भी हो, इसे डील किसी ने भी किया हो या किसी ने भी सिर्फ मदद ही की हो, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमारे सामने हिल्स के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि वहाँ के अस्पतालों में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। न केवल पहाड़ बल्कि मैदानी इलाके सिलीगुड़ी में भी यह घटना डॉक्टर्स की अपनी ड्यूटी पर भी सवाल खड़ा करती है। डॉक्टर्स को इंसान के रूप में भगवान माना जाता है, जिनकी ड्यूटी है इंसानों की जान बचाने की पूरी कोशिश करना। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के बाद अब इनके कर्तव्यों पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। साल 2019 में कालिम्पोंग अस्पताल में भी एक ट्रेजिक घटना घटी।
मेल सर्जिकल वार्ड में 12 से अधिक मरीज अस्पताल द्वारा इंजेक्ट की गई दवा के कारण घातक एलर्जिक रिएक्शन का शिकार हुए। अस्पताल की घोर लापरवाही की वजह से उस साल भी एक रोगी की मृत्यु हो गई। मरीज प्रतिक्रिया के प्रभावों को सहन नहीं कर सका और उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। जब उनकी स्थिति गंभीर हो गई तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। CMOH का दावा है कि मरीज पहले से ही लिवर पीलिया और किडनी फेलियर से पीड़ित था, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप है कि यह अस्पताल की लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं था। उनका दावा है कि उनके पति के डायग्नोसिस के दौरान उन्हें किडनी फेलियर और लिवर जॉन्डिस के बारे में कहीं नहीं बताया गया था। सिलीगुड़ी की मेडिकल फैसिलिटीज हिल्स क्षेत्र के मुकाबले बेहतर है, जिस कारण हिल्स से कई बार पेशेंट को सिलीगुड़ी रेफर कर दिया जाता है। याद रखिए, बेहतर है लेकिन बेहतरीन शायद नहीं। हिली रीजन से सिलीगुड़ी तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। कई बार पेशेंट की हालत क्रिटिकल होने के कारण रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह सिर्फ लैक ऑफ फैसिलिटीज ही है। अगर सिलीगुड़ी में दी जाने वाली मेडिकल फैसिलिटीज हिल क्षेत्र में भी दी जाती तो आज आम इंसान को इतनी परेशानी नहीं होती और अब तक कई जानें बच गई होती। मेडिकल फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत दूसरी डेवलपमेंट से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाले अभी तक अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं समझे हैं। चुनाव के वक्त जो नेता कभी ना पूरा कर सकने वाले वादे और कुछ क्षण का दिखावा करते हैं, वे अपना काम बनवा कर आम जनता को शायद भूल जाते हैं। जनता की सेवा और उनकी जरूरतें पूरा करना देश और राज्य चलाने वाले नेताओं का पहला फर्ज है, जिसमें वे हमेशा ही पीछे रह जाते हैं, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है एक आम इंसान को। दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में फेमस है, लेकिन उस चाय की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने में मेहनत करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने वाले सरकारी अस्पताल भी नहीं है। उन्हें मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता है और कई सिलीगुड़ी भी आ जाते हैं। कई बार सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं दी जाती है, जिसमें मरीजों की मौत भी हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो बाहर से आने वाले विजिटर्स को तो दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन वो बस दिखाने के लिए ही है, ना कि असल सुविधा देने के लिए। इससे हमारा तात्पर्य है वाटर प्यूरिफायर जैसी सुविधाओं से, जो लगाई तो गई है लेकिन वह काम नहीं करती। शौचालय की सुविधा है लेकिन ना वो साफ है और ना ही वहाँ पानी है। इस प्रकार के हालात के जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता खुद भी है। उन्हें सचेत रहने और एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। लगभग सभी हॉस्पिटल्स में ग्रीवेंस बॉक्स रखे जाते हैं। लोग अपनी शिकायतें एक लेटर में लिखकर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वह बॉक्स हमेशा ही खाली रहता है। उन मांगों को पूरा किया जाता है या नजरअंदाज, यह तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाले लोगों के ऊपर है। सोशल मीडिया में लोगों द्वारा कंप्लेंट तो कई बार की जाती है। 2015 में द दार्जिलिंग क्रॉनिकल्स ने एक अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति द्वारा की गई कंप्लेंट शेयर की थी। उसमें लिखा गया था कि उनकी दादी को हार्ट स्ट्रोक होने की वजह से वे उन्हें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया, ये कहकर कि डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, जिसके बाद उनकी दादी की मृत्यु हो गई। आज 8 साल बाद भी मेडिकल क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं है। सिर्फ हिल्स ही नहीं, इस प्रकार के कई केसेस सिलीगुड़ी में भी हुए हैं और ये सब चल ही रहा है। 11 अक्टूबर 2023 को बर्धमान रोड पर एक अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के कारण एक माता पिता ने अपनी 2 साल की बेटी को खो दिया। स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें इंसानियत की सख्त जरूरत होती है और आज इंसान में ही इंसानियत की कमी होने लगी है। यह कहीं न कहीं एक बिजनेस बनकर रह गया है। गरीबों को स्वास्थ्य के नाम पर लूटा जा रहा है। केवल दार्जिलिंग, कालिम्पोंग हिल्स और सिलीगुड़ी ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्र में एक हेल्थ सिस्टम पर लापरवाही को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि किसी छोटी लापरवाही की वजह से एक परिवार के किसी सदस्य को जान न गंवानी पड़े। क्या आप भी दार्जिलिंग या कालिम्पोंग हिल्स से हैं? आप वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप संतुष्ट है या आपको भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।